बाइंग पुट ऑप्शन। अभी हम पुट ऑप्शन का एग्जांपल देखेंगे। अभी रिलायंस ट्रेड कर रहा है 1108.3 पे। सपोज हमने 1080 का पुट ऑप्शन खरीदा 11.95 पे। तो अलग अलग लेवल्स पे हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा वो हम ये टेबल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं 1105 पे। अगर रिलायंस 1105 पे एक्सपायर हुआ, मतलब जो पुट का स्ट्राइक था 1080 का उसके ऊपर हुआ, हमने पुट ऑप्शन खरीदा है, तो हमें हमारा जो फाइनल प्रीमियम रहेगा वो पुट का वो 0 रहेगा और हमने जो प्रीमियम पे किया है वो हमारा पूरा चला जाएगा। तो हमें 11.95 पॉइंट्स का नुकसान होगा इसमें, मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। अगर रिलायंस क्लोज होता है 1080 पे तो भी हमें पूरा प्रीमियम का लॉस होगा क्योंकि उसका फाइनल प्रीमियम 0 होगा। अगर रिलायंस एक्सपायर होता है 1070 पे तो हमें 10 पॉइंट्स का फाइनल प्रीमियम मिलेगा, बट हमने ऑलरेडी 11.95 पे किया है, तो फिर भी हमें 1.95 का नुकसान होगा। फाइनली एट 1068.05 पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन मिलेगी, जिधर हमने जितना प्रीमियम पे किया है उतना हमें मिल जाएगा। मतलब 1108 से 1068 लगभग 40 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ तो भी हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस में हम आ रहे, तो हमें न्यूट्रल रहने के लिए मिनिमम रिलायंस 40 पॉइंट से गिरना चाहिए टिल एक्सपायरी। अगर नहीं गिरा तो हमें नुकसान होगा और जिसने ये सेल किया है उसको प्रॉफिट होगा। जब अगर वो 1068.05 के नीचे क्लोज होता है, फॉर एग्जांपल 1045 पे क्लोज होता है, तब हमें 35 पॉइंट्स का फाइनल प्रीमियम मिलेगा। उसमें हमने ऑलरेडी 11.95 पे किया है, तो नेट हमें 23.05 का गेन मिलेगा और उसके नीचे फिर और गेन बढ़ता जाएगा जितना वो नीचे 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 गिरेगा। सो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 10.68.05 ऑन एक्सपायरी। तो इतना वो मिनिमम गिरना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि ये तो एक्सपायरी हो गया, एक्सपायरी के पहले मोमेंट हुआ तो क्या होगा। सपोज आज से एक्सपायरी को 5 दिन बाकी है और रिलायंस गिरता है एट टिल 1046 पे। अगर वो आज के आज गिरता है तो हमें प्रॉफिट होगा 26,000 का लगभग। अगर वो कल गिरता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा 25। परसों 22 को अगर थोड़ा कम हो रहा है 24,000, 23 तारीख को 23,000, 24 तारीख को 22,000, 25 तारीख को मगर 22,000। सो जितना टाइम वो गिरने के लिए ले रहा है उतना हमारा प्रॉफिट कम 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 होते जा रहा है। सेम हम अप साइड के में देखेंगे। अगर वो नीचे नहीं आया, वो ऊपर गया 1128 तक गया, अगर आज के आज गया तो हमारा नुकसान है 9,000, कल गया तो 10,000, परसों गया तो 10,800। और जैसे जैसे वो ज़्यादा देर लगाएगा ऊपर जाने के लिए उतना हमारा लॉस बढ़ते जाएगा। मतलब जब हम प्रॉफिट में रहते हैं जितना वो डिले करेगा नीचे गिरने के लिए उतना प्रॉफिट कम होगा, और जब लॉस में पोजीशन होगा हमारे अगेंस्ट होगा, जितना स्लोली वो जाएगा या जितना टाइम हम होल्ड कर रहे हैं उतना हमारा लॉस बढ़ते जाएगा। तो इसका भी कंक्लूजन हम ऐसा कर सकते हैं कि आफ्टर बाइंग पुट ऑप्शन हम जितना टाइम उसको होल्ड करेंगे उतना हमारा नुकसान होगा, और जितना इमिडिएटली वो मूवमेंट करेगा उतना हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के लिए वो इमिडिएटली मूव होना जरूरी है। और जैसे हम एक्सपायरी के क्लोज जाएंगे तो जो प्रॉफिट का ड्रॉप है वो बढ़ता चला जाएगा, प्रॉफिट शार्पली ड्रॉप हो जाएगा। longer we hold put option position, lesser profit we get even if after downside or loss in upside. Holding put buy position for longer duration is not favorable for buyers। मतलब पुट ऑप्शन हमने बाय किया है तो उसको लॉन्ग ड्यूरेशन को होल्ड करना फेवरेबल नहीं है। कॉल ऑप्शंस के वीडियो में भी हमने सेम देखा। मतलब कॉल हो या पुट हो, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हम उसको होल्ड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, और अगर हम लॉस में होल्ड करते हैं तो हमारा लॉस बढ़ता जाएगा। सो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बाइंग ऑप्शन पोजीशन होल्ड करना फेवरेबल नहीं है, आइदर वो डाउन साइड में है या अप साइड में है।
और सेम उल्टा सेलर के लिए होगा। सेलर के लिए जितना ज़्यादा वो होल्ड करेगा उसका उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना कम समय में उसके अगेंस्ट मूवमेंट होगा उतना उसका नुकसान होगा। तो ये मेन डिफरेंस है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन बाइंग तभी रिकमेंडेड है जब आपको वो स्टॉक या इंडेक्स में क्विक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और जितना समय वो मूवमेंट करने के लिए लेगा उतना आपका प्रॉफिट कम होगा या उतना आपका लॉस बढ़ेगा अगर आप लॉस में चले जाते हैं तो।